नमस्कार, एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट का जो पार्ट 2 है। इसमें आपको कौन कौन सम्मेलन कब हुआ है और बैठक कहाँ पर हुई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आपका है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुआ। तो देखिए, सिम्बियोसिस इंटरनेशनल डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है पुणे में हुआ। तो यह सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ, तो यह पुणे में हुआ है। इसकी थीम जो है कई बार पूछी गई एग्जाम में, PCS में। तो यह देखिए, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कब हुआ है? 3 से 7 जनवरी को हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यह कब हुआ है? यह वर्चुअल हुआ है, टेरी के द्वारा हुआ है। टेरी का मतलब होता है टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। और थीम क्या है? टूवर्ड अ रेजिलियंस प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद 2022 में हुआ, वर्चुअली रूप में हुआ है। 15 फरवरी 2022 को हुआ। 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर हुआ? तो यह जो है आपका, इसकी थीम क्या रही है? थीम है सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। नेक्स्ट है 6वां जो है भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ। यह कैसा हुआ? हाइब्रिड मोड में नई दिल्ली में हुआ। तो आपका भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या है? नदी संसाधन आवंटन क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन, इसकी थीम है। नेक्स्ट है जो आपका, और यह देखिए इसमें जो है आपका, यह 108वां भारतीय कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बहुत बार जो है कि एग्जाम में पूछा जाता है। यह भी है इंपॉर्टेंट है आपका। इसके साथ ही देखिए, 5वां अंतर्राष्ट्रीय अम्बेडकर सम्मेलन आपको कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, दिसंबर में हुआ। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ? वर्चुअली रूप से हुआ, पुदुचेरी में हुआ। थीम क्या है? सक्षम युवा सशक्त युवा। यह आप देख लीजिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम कहाँ पर क्या है? सक्षम युवा और सशक्त युवा। 25वां है क्रम का, और यह पुदुचेरी में हुआ। ई गवर्नेंस पर और राष्ट्रीय युवा दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? यह 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के नाम पर मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्मदिन है पड़ता है। ई गवर्नेंस का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2020-21 हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। थीम क्या है? भारत का टेकेड, महामारी के बाद विश्व में डिजिटल प्रशासन। भारत का टेकेड, महामारी के बाद विश्व में, इसका थीम है डिजिटल प्रशासन। तो अब देखिए, यह जो है 5वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है आपका कहाँ पर हुआ है? यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी UAE में हुआ है, और पिछली बार जो है यह शायद फ्रांस में हुआ था। थीम इसका क्या है? इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। ठीक है, इसकी थीम है इंडियन ओशियन इकोलॉजी और इकोनॉमी एपिडेमिक। और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 में हुआ, यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। यह देश के जो PM है उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूसी क्षेत्र है। नेक्स्ट है गोवा सामुद्रिक संगोष्ठी 2021 कहाँ पर हुआ? नेवल वार कॉलेज गोवा में हुआ। नेवल वार कॉलेज गोवा में हुआ, गोवा सामुद्रिक संगोष्ठी। और यह नवंबर के समय में हुआ। मैरी टाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर IOR नेवीज। ठीक है, नेक्स्ट है 14वां शहरी गतिशीलता सम्मेलन एंड एक्सपो 2021 कहाँ पर हुआ? कोच्चि में हुआ, केरल में। तो और इसका मुख्य विषय क्या रहा? सभी के लिए गतिशीलता। शहरी गतिशीलता सम्मेलन का थीम सभी के लिए गतिशीलता, जो कि इसका इस नाम से भी आप इसको कोरिलेट करके कर सकते हैं। और ये कोच्चि में हुआ। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाता है। आसियान शिखर सम्मेलन ब्रुनेई दारुसलाम में हुआ। इसकी अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से हुआ है। और मुख्य विषय क्या है? वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। और यह 28 अक्टूबर 2021 को हुआ है। और आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। ठीक है, आसियान के जो है कि राजधानी आपका, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आसियान का मुख्यालय आपका इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट है CII एशिया स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। मुख्य विषय कहाँ पर है? मुख्य विषय क्या है? बेहतर कल के लिए स्वास्थ्य देखभाल में बदलाव, इसका मुख्य विषय है। विजय संस्कृति महोत्सव 2021 का कहाँ पर हुआ? कोलकाता में हुआ। उद्देश्य क्या रहा? भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रदर्शन करना। विजय सांस्कृतिक महोत्सव किस लिए किया जाता है? यह कोलकाता में हुआ, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है उसका प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ? तो हिमालयन क्षेत्र में होगा, लेह लद्दाख में हुआ है। और नेक्स्ट है वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2021 अमेरिका की मेज़बानी में वर्चुअली रूप से हुआ है। इसका थीम देख लेते हैं, इंडेमिक द पेंडेमिक एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्योरिटी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट, इसकी थीम है। नेक्स्ट है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में हुआ। तो यह जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इंडिया में हुआ है, भारत की मेज़बानी में। देखिए, ब्रिक्स में पहले कितने देश थे? 4 देश थे, ब्राज़ील, रसिया और इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को जोड़ लिया गया, दक्षिण अफ्रीका को जोड़ लिया गया। तो आपका यह
5 देश हो गए। जिस क्रम में ये देश हैं उसी क्रम में इनका सम्मेलन होता है। अगर इस बार इंडिया में हुआ है तो अगली बार जो है कि 2022 में चाइना में होगा, फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका में होगा, फिर इसके बाद ब्राज़ील, फिर रसिया, इस हिसाब से होता है। और इसकी थीम क्या रही है 2021 में जब भारत में हुआ था, तो ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। चलिए आगे देखते हैं। पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कब हुई? देखिए भारत और ये 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के साथ होती है, लेकिन पहली बार जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई, और कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में हुई, भारत की मेज़बानी में। इसमें कौन कौन शामिल हुए? तो देखिए राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, और विदेश मंत्री जो जयशंकर प्रसाद, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मॉरिस पायन और पीटर ड्यूटन। तो इसमें जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महिला सशक्तिकरण पर पहला G20 मंत्री स्तरीय 2021 कहाँ पर हुआ? G20 जो है आपका इटली में हुआ। किसके कहाँ पर? सांता मार्गेरिटा में हुआ। और तीसरी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसमें वर्चुअली रूप से भाग लिया था। तो इसकी जो है कि इसका जो है मुख्य भाग क्या था इस बिंदु का? तो आपका यह इसमें स्मृति ईरानी जी ने भाग लिया था। तो आपका नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक 2021 कहाँ पे हुई? तो दुशान्बे में हुई, ताजिकिस्तान में। देखिए यह भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह पूछा जाता है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इटली में हुआ था 2021 में। और यह CO का सम्मेलन जो है इसका हेडक्वार्टर तो चाइना में है, लेकिन इसका जो सम्मेलन ताजिकिस्तान के दुशान्बे में हुआ था, और इसके जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट है मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई? यह वर्चुअल माध्यम से हुई है। G20 पर्यावरण मंत्री स्तरीय, तो देखिए या नेपाल इटली, जहाँ पर G20 का मेन होता है सम्मेलन, वहीं पर जो जितने भी सम्मेलन होते हैं जैसे पर्यावरण के हो गए या वित्तीय संबंधित हो गए सम्मेलन, सब वहीं पर होते हैं इटली में ही, अगर इटली में हुआ है मेन वाला तो पर्यावरण मंत्री स्तरीय सम्मेलन बैठक कहाँ पर हुई? इटली में। और क्या रही इसमें? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअली रूप से इसमें भाग लिया। इसका मुख्य बिंदु क्या रहा? इसमें जो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं वह वर्चुअली रूप से इसमें भाग लिए। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन। तो विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? वर्चुअल रूप से हुआ, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा हुआ। और थीम क्या रही? भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत मजबूती और सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। नेक्स्ट है बोनालू उत्सव कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना का एक पारंपरिक त्यौहार है। ठीक है, ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन यह वर्चुअल रूप से हुआ, इसका आयोजन NTPC के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन। मास्को कहाँ पर पड़ता है? रूस में, रूस की कैपिटल है। और रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन। तो देखिए यह कार्नवाल में UK में हुआ था, और UK जो है लंदन इसकी राजधानी है। और ये 48वां जो सम्मेलन होगा आपका जर्मनी में प्रस्तावित है, जो 2022 में होगा। 47वां कहाँ पर हुआ? कार्नवाल, यह भी तो 48वां आपका जर्मनी में होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें G7 का मतलब, इसमें G7 मतलब 7 देश हैं पूरे दुनिया के, और पहले यह G8 था लेकिन रसिया को निकाल दिया गया था। और इसमें इस समय G7 है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, इटली, जापान सब देश आते हैं। नेक्स्ट है दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बीजिंग, चाइना में हुआ। अब नेक्स्ट देखिए नाटो शिखर सम्मेलन। यह नाटो शिखर सम्मेलन जो है आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसका हेडक्वार्टर भी, यह जो नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। और यहाँ पर यह, और इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में पड़ता है। नाटो में 30 कंट्री आते हैं। नाटो के कारण ही इस समय यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन रसिया जो है कि नाटो में शामिल होना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया के भविष्य का 26वां अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर हुआ? वर्चुअल माध्यम से। नेक्स्ट है एशिया का 26वां अंतर्राष्ट्रीय, इसका जो थीम है आपका शेपिंग द पोस्ट कोविड एरा एशिया रोल इन द ग्लोबल रिकवरी। नेक्स्ट है बिम्स्टेक की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ? बिम्स्टेक की 17वीं बैठक आपका वर्चुअल रूप से हुआ है, और यह बैठक श्रीलंका के अध्यक्षता में हुई है। नेक्स्ट है अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक न्याय पर 14वां UN कांग्रेस में रही। एडवांसिंग द क्राइम प्रिवेंशन क्रिमिनल जस्टिस फॉर रूल ऑफ लॉ टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द 2030 एजेंडा। नेक्स्ट है तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 कहाँ पर हुई? वर्चुअल रूप से हुई। थीम क्या? नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक। सरस आजीविका मेला कहाँ पर हुआ? नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ, और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ। यह जो है UPPCS 2021 में आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका यह 16वां फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से हुआ। थीम क्या रही?
उच्च शिक्षा एट द रेट 2030 RISI रेजिलियंस इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी इंटरप्राइज इसकी थीम रही। तो ये रहा को दोस्तों आपका पूरा सम्मेलन और बैठक 1 वर्ष का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अगले सेशन में हम जो है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लेकर के आएंगे, बैठक सम्मेलन अभ्यास जो हुआ है और डे जो बताए हैं और दिवस और उसकी थीम का हम प्रैक्टिस करवा देंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।